जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश एक और नाकाम हुई है पाकिस्तान की। मेंढर सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश हुई थी। सूत्रों के हवाले से खबर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बैठ के जवानों ने घुसपैठ की यहां पर कोशिश की थी। कल भारत ने बैठ के 7 जवान ढेर किए थे और सैटेलाइट तस्वीरें जो जारी की गई हैं, क्योंकि अक्सर ही हमने देखा है भारत में सबूत जरूर मांगा जाता है। इसके पहले कि पूरी दुनिया और भारत में जो विरोधी दल है वो सबूत मांगते हैं, उसके पहले ही सबूत जारी कर दिया गया। सैटेलाइट तस्वीरें आपके सामने है। नापाक कोशिश पाकिस्तान की एक बार फिर से नाकाम रही है। मेरे सहयोगी अजय जांड्याल इस वक्त जुड़े हैं। अजय, पूरी जानकारी। देखिए, बिल्कुल अगर बात की जाए तो पिछले 24 घंटों में भी पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया है और खासतौर पर उरी सेक्टर जो पड़ता है उस इलाके की बात की जाए या फिर पुंछ का जो बालाकोट और मेंढर का इलाका पड़ता है वहां पर पाकिस्तान की तरफ से हैवी फायरिंग जो है बीती रात की गई। और जो सूत्रों से हमारी जो बात हुई है उसके मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से इस बार भी कहीं ना कहीं घुसपैठ करने के प्रयास जो है वो किए गए थे। और इसमें सिर्फ घुसपैठ ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की जो बॉर्डर एक्शन टीम रहती है जिसमें पाकिस्तानी रेगुलर्स और पाकिस्तानी आतंकी इकट्ठा होते हैं वो जो है बॉर्डर पर देखे गए थे। कहीं ना कहीं उनका मकसद शायद एक बार फिर जो है कहीं ना कहीं सीमा पर चौकियों को निशाना बनाना था, मगर अलर्ट सेना के जवानों ने उसे नाकाम कर दिया है और इस जो कोशिश को जो है नाकाम किया गया है। और ये जो हमारी और आपको बता दूं सुरक्षा बलों के सूत्रों से बात हुई है उसके मुताबिक जो है पाकिस्तान की तरफ से नंबर जो है ये गतिविधियां जो है सीमा पार वो ज्यादा तेज हो गई हैं। पाकिस्तान की जो सेना है उनकी चौकियों में जो पाकिस्तानी आतंकी हैं उनको देखा गया है। तो ये साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान जब यूएन से वापस आए हैं उसके बाद ये गतिविधियां तेज हुई हैं। इससे साफ लगता है कि पाकिस्तान किसी न किसी बड़ी मंशा को जो है यहां पर अंजाम देने की कोशिश करेगा। और कुछ ऐसी आतंकवादी गतिविधियों और किसी ऐसी आशंका के इनपुट भी मिले हैं। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, इसके पहले कल जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने खूंखार कहे जाने वाले पाकिस्तानी बैट कमांडो को ढेर कर दिया था। मारे गए 7 बैट कमांडो और आतंकवादी एलओसी पर केरन सेक्टर में घुसपैठ की फिराक में थे। एलओसी पर सेना का बड़ा एक्शन। पाक के बैट घुसपैठियों का किया सफाया। 36 घंटों में 5 से 7 बैट कमांडो ढेर। जम्मू कश्मीर में पिछले 36 घंटों में भारतीय सेना पाकिस्तान के छक्के छुड़ा रही है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम यानी बैट की घुसपैठ को नाकाम कर दिया है। हम और हमारी पार्टी सेना के शौर्य और पराक्रम के साथ है। पाकिस्तान के द्वारा या घुसपैठियों के द्वारा की गई कोई सी भी कार्रवाई से निपटने के लिए भारतीय सेना सक्षम है और हम उसे सलाम करते। जम्मू कश्मीर में पिछले 36 घंटों में भारतीय सेना पाकिस्तान के छक्के छुड़ा रही है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम यानी बैट की घुसपैठ को नाकाम कर दिया है। केरन सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश करते वक्त इंडियन आर्मी ने 5 से 7 बैट कमांडो को ढेर कर दिया। सेना के मुताबिक बैट घुसपैठियों के शव अभी भी एलओसी पर पड़े हैं। भारी गोलीबारी के बीच शवों को हासिल नहीं किया जा सका। तस्वीरों में 4 शव देखे जा सकते हैं जो अभी भी एलओसी पर ही पड़े हैं। दरअसल ये घटना 31 जुलाई और 1 अगस्त के दरमियानी रात की है, जिस वक्त पाकिस्तान के ये बैट कमांडो एलओसी पर केरन सेक्टर की तरफ घुसपैठ की फिराक में थे, लेकिन भारतीय सेना ने इनकी इस नापाक कोशिश को नाकाम कर दिया। अजय जांड्याल के साथ टीम इंडिया न्यूज। बताएं आपको कि कश्मीर में मची खलबली के बीच आतंकवादी एंगल भी है। नेता सियासत में जुटे हैं और आतंकी साजिश में लगे हुए हैं। घाटी में बड़े फेरबदल की अटकलों के बीच आतंकी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में है। अमरनाथ यात्री और विदेशी टूरिस्ट उनके निशाने पर हैं। सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है और आतंकियों को चुन चुनकर जहन्नुम पहुंचाने का काम भी बदस्तूर जारी है। सुरक्षा बलों ने शोपियां में जैश-ए-मोहम्मद के 4 आतंकियों का काम तमाम कर दिया है। आतंकियों का काम तमाम। कश्मीर में 10,000 अतिरिक्त जवान। आतंकियों की हर साजिश होगी नाकाम।
होगा घाटी के दुश्मनों का सफाया, अफवाहों का बाजार गरमाया। घाटी में उठा तूफान, आतंकी परेशान, नेता हैरान। कश्मीर पर शाह प्लान, अब्दुल्ला महबूबा हैरान। कश्मीर को दहलाने वालों का खात्मा जारी है। जन्नत को जहन्नुम बनाने वालों की साजिश नाकाम हो रही है। घाटी में उठे सियासी तूफान के बीच आतंकियों को चुन चुनकर जहन्नुम पहुंचाने का काम भी जारी है। शोपियां में हुई जबरदस्त मुठभेड़ में 4 आतंकियों को मार गिराया गया। 52 घंटे तक आतंकियों से सीधा मुकाबला हुआ। AK-47 और राइफल्स से गोलियां बरसी। आखिरकार जैश ए मोहम्मद के आतंकियों को ढेर कर दिया गया। मुठभेड़ में शोपियां का रहने वाला जैश आतंकी जीनतुल इस्लाम मारा गया। सुरक्षा बलों ने जैश के ही मंजूर अहमद भट्ट को भी जहन्नुम पहुंचा दिया। गोलीबारी में भारतीय सेना की 34 राष्ट्रीय राइफल के सिपाही रामवीर शहीद हो गए। कश्मीर में जो सियासी उथल पुथल मची है उसमें टेरर एंगल भी है। सूत्रों के मुताबिक आतंकी कश्मीर में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। बाबा बर्फानी पर बारूद का साया है। अमरनाथ रूट पर स्नाइपर गन का मिलना। अमरनाथ रूट पर लैंडमाइन का मिलना। इस बात का सबूत है कि कश्मीर में बड़ा आतंकी साया मंडरा रहा है। सूत्रों के मुताबिक आतंकी घाटी में बड़े हमले की फिराक में है। आतंकी अमरनाथ यात्रियों को निशाना बनाने की साजिश में है। सूत्रों के मुताबिक विदेशी नागरिक भी आतंकियों के निशाने पर हैं। आपके सामने 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में वो स्नाइपर गन है जो अमरनाथ रूट से मिली है। ये बेहद घातक होती है। दूसरी तस्वीर लैंडमाइन की है जो सेना ने जब्त की है, जिसे अमरनाथ रूट पर लगाया गया था। यानी अब आस्था पर आतंक का साया है। बाबा बर्फानी के भक्तों पर गहरा संकट है, इसलिए यात्रियों को निकाला जा रहा है। लोग कहाँ से हैं? दिल्ली से। और आप क्या किस लिए थे कश्मीर में यहाँ पर खास तौर पे? ये घूमने अमरनाथ यात्रा। अमरनाथ यात्रा के लिए आप लोग आए हुए थे। कितने दिनों से आप लोग यहाँ थे? ये हमें 31 तारीख की फ्लाइट थी हमारी यहाँ पे। अच्छा। और 3 तारीख की वापसी है। 3 तारीख की वापसी थी। रुकना था, लेकिन हमको ना आज सुबह ही यहाँ पे हम 7 बजे यहाँ पे आके रुकना पड़ा है। पूरा दिन हमारा आज वेस्ट हो जाएगा। दिन भर यहाँ कुछ खाने पीने का कुछ व्यवस्था नहीं हो पाएगी। शाम तक 5 बजे की फ्लाइट है, तब तक ऐसे टाइम पास करना पड़ेगा। 5 बजे तक आप लोग यहाँ बैठे? हाँ जी बिल्कुल। और आप लोगों को कब बोला गया कि आप लोग? कल हम एक्चुअली वहाँ थे, ऊपर अमरनाथ पे थे, तो वहाँ पे बोला गया कि आप लोग जल्दी नीचे उतरिए और वहाँ से आप श्रीनगर चले जाइए। तो हमको लेट हो गया था, तो वहाँ रुकना पड़ा रात को हमें। और 2 बजे वहाँ से हम निकले हैं बालटाल से। तो 2 बजे आप लोग निकले? हाँ जी हाँ। तो आप लोग अपना शेड्यूल टाइम से जा रहे हैं या फिर उससे पहले? प्रीपोन करना पड़ा हम लोगों को। कब आप लोगों की फ्लाइट है? आज है, आज 3 बजे की फ्लाइट है। किसी ने बोला निकलने के लिए? न्यूज वगैरह से हम लोग को पता चली कि अभी उन्होंने भी सजेस्ट किया कि आप पहले निकल सकते हो तो निकल जाओ। अच्छा। हाँ। और आप हैं कहाँ से? हम लोग सब बैंगलोर से। इस बार आतंकियों के टेरर मॉड्यूल में अमरनाथ यात्रा भी निशाने पर है, इसीलिए रूट पर एक लैंडमाइन बिछी मिली। ये लैंडमाइन मेड इन पाकिस्तान है। सेना के मुताबिक इसे पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनाया गया है। Some IEDs have been recovered, which have been utilized. We will be showing you the photographs. And caches of ammunition, explosives and weapons
have been recovered along these routes. The search is still going on. सूत्रों के मुताबिक आतंकी विदेशी नागरिकों को अगवा कर सरकार पर दबाव बनाने की साजिश रच रहे हैं। 15 अगस्त से पहले आतंकी बड़ा धमाका करना चाहते हैं, इसीलिए एहतियातन विदेशी लोगों को कश्मीर जाने से रोका जा रहा है। देखिए, ये एज अ प्रिकॉशन किया गया है क्योंकि वहां पे स्नाइपर राइफल जो हैं वो रिकवर हुई हैं। अमरनाथ यात्रा के रूट के पास जो कैशेज हैं, मुझे जहां तक बताया गया है, जो मीडिया में खबरें आई हैं कि वहां स्नाइपर राइफल्स, अब स्नाइपर राइफल एक काफी एस्केलेशन है इन द लेवल ऑफ वेपन यूसेज। स्नाइपर राइफल तो जम्मू कश्मीर के जो सेब के ऑर्चर्ड्स हैं वहां तो उगती नहीं, इसका मतलब पार से इन्फिल्ट्रेट की गई है। ये 2000 मीटर 3000 मीटर पे ये आदमी का पिन पॉइंट सिर उड़ा सकती है, बड़ा पिन पॉइंट शूटिंग कर सकती है। तो ये एक खतरे का सिग्नल है और कुछ इंटेलिजेंस ऐसी आई लगती है जिसके तहत वो इसको एस्केलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सरकार के हुक्म से अचंभित हूँ। ये पहली बार है कि अमरनाथ यात्रा को रद्द किया गया और साथ ही साथ जो कश्मीर में टूरिस्ट हैं उनको भी कहा है कि कश्मीर को जल्दी से छोड़ा जाए। ऐसा केवल लड़ाई के समय किया जाता है, ना कि पीस समय में। गवर्नमेंट के पास कुछ पुख्ता इनपुट्स होंगे पाकिस्तान की तरफ से कोई बड़े साजिश की, अगर वो पुख्ता इनपुट्स भी हैं तो शायद चीज को और बिचोड़ और सटल और सेंसिटिव तरीके से हैंडल किया जाना चाहिए था, बजाय जो किया गया है। हालांकि इस साल आतंकी हमलों में कमी आई है, लेकिन आतंक का पूरा नेटवर्क अभी खत्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत सैकड़ों आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाया जा चुका है। जो बचे हैं उन्हें भी उनके साथियों के पास भेज दिया जाएगा।